अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12C का क्वेश्चन नंबर 1। और यहाँ पे हमारे पास टेबल गिवन है। किसी में हमारे पास रेडियस गिवन है, किसी में सर्कमफेरेंस गिवन है और किसी में एरिया गिवन है। ठीक है, तो हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है। जो हमारे पास गिवन नहीं है इसको हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे सर्कमफेरेंस है, यहाँ पे एरिया है और यहाँ पे है रेडियस। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है। देखें, ये एक सर्किल है, ठीक है, सर्किल। और इस सर्किल को जो ये आउटर बाउंड्री है इसको हम सर्कमफेरेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। ठीक है, ये हमारे पास मेन फार्मूला है। हम सर्कमफेरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं तो जब भी हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, हमें रेडियस फाइंड आउट करना है जब भी हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये मेन फार्मूला है हमारा। तो सबसे पहले पार्ट ए कर लेते हैं जिसमें उन्होंने रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, रेडियस है 8 सेंटीमीटर और सर्कमफेरेंस हमें फाइंड करना है और एरिया हमें फाइंड करना है। एरिया ऑफ अ सर्किल का जो यूनिट होगा वो हमेशा स्क्वायर में होगा। सबसे पहले हम सर्कमफेरेंस फाइंड करते हैं। यहाँ पे मेन फार्मूला लिखेंगे C = 2πr पे सर्कमफेरेंस फाइंड कर रहे हैं पहले। ठीक है, सर्कमफेरेंस फाइंड कर रहे हैं तो C = 2 पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7। या तो आप 22/7 लिख लें या फिर 3.14 लिख लें। ठीक है, दोनों वैल्यू आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं कर रही हूँ 22/7 और रेडियस ऑलरेडी गिवन है जो कि है 8 सेंटीमीटर। इसको मैं कर लेती हूँ 2 × 22 × 8। इसको डिवाइड करवाएंगे 7 से, तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 50.28। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 50.28। इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे तो सर्कमफेरेंस = 50 ये हो जाएगा 3। और यहाँ पे लिखेंगे हम सेंटीमीटर। तो ये हमने फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, एरिया। अब यहाँ पे जो एरिया का फॉर्मूला होता है ना, एरिया ऑफ अ सर्किल, तो वो होता है πr²। ठीक है, तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ अ सर्किल। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया = πr²। एरिया = 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस ऑलरेडी गिवन है जो कि है 8 और 8 का करेंगे हम स्क्वायर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर। तो A = 22/7 मल्टीप्लाई 8 × 64 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर 2 टाइम्स है, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो A = 22 डिवाइडेड बाय 7 = इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 64 से तो हमारे पास आ रहा है 201.14। तो 201.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं कि जो सर्कमफेरेंस आया है वो है 50.3 सेंटीमीटर और एरिया है 201.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा देखें, यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट के बाद हम जो 1 डिजिट लेते हैं और उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा आंसर हमारा चेंज आ सकता है, थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। लाइक 201.1 है, किसी का 201.0 भी हो सकता है और किसी का 201.3 भी हो सकता है। ठीक है, आपकी बुक में इस एक्सरसाइज में सबसे ऊपर ये चीज़ मेंशन है कि थोड़ा सा अगर डिफरेंस आए तो वो आंसर एक्सेप्टेबल होगा। तो यहाँ पे हमने कर लिया है पार्ट ए। अब कर लेते हैं इसका पार्ट बी। पार्ट बी में हमें रेडियस फाइंड करना है और सर्कमफेरेंस दे दिया गया है जो कि है 34.6 सेंटीमीटर और हमें एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो मेन फार्मूला हम यूज़ करेंगे और एरिया का फार्मूला यूज़ करेंगे। मेन फार्मूला है C = 2πr। ठीक है, और एरिया ऑफ अ सर्किल का जो फार्मूला होता है वो होता है πr²। अब इसी की मदद से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम रेडियस फाइंड करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं रेडियस
C इज़ इक्वल टू 2πr। ठीक है, हमें r फाइंड करना है। जब हमें r फाइंड करना है तो हम 2π को इस तरफ ले जाएंगे, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे ये डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि C/2π इज़ इक्वल टू r। फिर आप इसको इस तरह लिख लें, r इज़ इक्वल टू C/2π। मैं इधर ही करवा रही हूँ। अब r इज़ इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑलरेडी गिवन है जो कि है 34.6। इसको डिवाइड करवाएंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पाई की वैल्यू, हम पाई की वैल्यू 3.14 भी ले सकते हैं और 22/7 भी ले सकते हैं। तो r इज़ इक्वल टू, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 34.6, इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो यहाँ पे आ रहा है 6.28। 6.28। ठीक है, तो r इज़ इक्वल टू 34.6 डिवाइडेड बाय 6.28, तो 5.50, और इसके आगे जो है ना ये 9 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, तो ये 5.1 भी हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं 5.50 सेंटीमीटर, और 3 सिग्निफिकेंट तक इसको राउंड ऑफ करेंगे तो r इज़ इक्वल टू 5, यहाँ पे 0 के बाद है 9 है, और यहाँ पे इसको हम जब राउंड ऑफ करेंगे तो 5.51 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारे पास आ गया है 5.51 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने इसको राउंड ऑफ किया। एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला है पाई r स्क्वायर। यहाँ पे 22.7, आप 3.14 भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई r के ऊपर है स्क्वायर, यानी कि हम जो हमारे पास एक्चुअल आई थी ना 5.50, हम यही लिखेंगे। ठीक है, और इसका करेंगे हम स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर लेंगे तो देख लेते हैं इसका क्या आंसर आ रहा है, 5.509, तो 30.35। 30.35 यहाँ पे कर लेते हैं 30.35 मल्टीप्लाइड बाई 22 डिवाइडेड बाय 7, तो यहाँ पे आ रहा है 95.38। 95.38 यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यूनिट लिखना ना भूलिएगा, मैं यहाँ पे भूल गई थी लेकिन मैंने लिख लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास ये आंसर आ गया। अच्छा, दिन कह रही हूँ कि बिल्कुल एक्यूरेट आंसर हमारा नहीं आएगा, किसी का एक्यूरेट भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे 94 भी आ सकता है, 94.9 आ सकता है, जिसको अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो 95 आ जाएगा, लेकिन मेरा 95 ही आया है, इसलिए मैं इसको राउंड ऑफ नहीं कर रही हूँ। ठीक, तो चलिए अब कर लेते हैं इसका लास्ट पार्ट, जिसमें हमें फाइंड क्या करना है, रेडियस और सर्कमफेरेंस। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, हमारा जो एरिया आया है वो है 95.38 सेंटीमीटर स्क्वायर, और रेडियस हमारे पास आया है 5.51 सेंटीमीटर। जी अब पार्ट सी कर लेते हैं इसमें। अच्छा, सी में हमें जो फाइंड करना है ना, वो रेडियस भी फाइंड करना है और सर्कमफेरेंस भी फाइंड करना है, और एरिया गिवन है। एरिया हमारे पास है 302 मिलीमीटर mm स्क्वायर। हम सबसे पहले जो है एरिया का फार्मूला अप्लाई करेंगे। जब हम एरिया का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं डायरेक्ट सर्कमफेरेंस का फार्मूला लगाऊं, C इज़ इक्वल टू 2πr, तो हमें r भी नहीं पता, हमें c भी नहीं पता। ठीक है, तो सबसे पहले हम एरिया का फार्मूला लगाएंगे और उसके अंदर से हम रेडियस फाइंड करेंगे। ठीक है, जब रेडियस फाइंड करेंगे तो हम ईजीली सर्कमफेरेंस भी फाइंड कर लेंगे, क्योंकि जो मेन चीज़ है ना, रेडियस और सर्कमफेरेंस ये दोनों ही नहीं गिवन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरिया का फार्मूला लगाएंगे। एरिया इज़ इक्वल टू
पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम सबसे पहले ना रेडियस फाइंड करेंगे, यानी कि आर, और आर के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम फार्मूला को अरेंज करते हैं कि हम इसको फाइंड किस तरह करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई अपॉन एरिया। ठीक है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे 3.14 अपॉन एरिया हमारे पास गिवन है 302। ठीक है, अब यहाँ पे ना स्क्वायर है, स्क्वायर हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ रेडियस चाहिए, सिर्फ आर। तो क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट लगाएंगे बोथ साइड पे। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लगाएंगे ताकि ये वाला स्क्वायर ख़त्म कर सकें, और यहाँ पे भी हम स्क्वायर रूट लगाएंगे, यानी कि 3.14 का स्क्वायर रूट और 302 का स्क्वायर। ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आर इज़ इक्वल टू, और इसका मैंने स्क्वायर निकाल लिया था जो कि है 17.3, और 302 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 1.77। आर इज़ इक्वल टू मैंने ऑलरेडी डिवाइड करवाया हुआ है, तो ये है 9.7740। ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है, हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे, तो आर इज़ इक्वल टू 9.80 mm ये हमारे पास आ जाएगा। राउंड ऑफ करने के बाद यहाँ लिखेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने इसको राउंड ऑफ किया है। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया है रेडियस। रेडियस तो हमारे पास आ गया है जो कि है 9.80 mm, और अब हम सर्कमफेरेंस निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। C इज़ इक्वल टू 2 पाई आर, 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस हमने यहाँ पे निकाला है जो कि है 9.80, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, तो यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया था। यहाँ पे जब मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो इसका आंसर आ जाएगा 61.57। ठीक है, अब यहाँ पे मैं राउंड ऑफ करूँगी, यहाँ पे mm लिखेंगे, तो 61 यहाँ पे 7 है, ये कन्वर्ट हो जाएगा 6 में। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 61.6 mm, यहाँ पे आ जाएगा 61.6 mm। तो ये हमने कर लिया है सॉल्व। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।